अल्लाह ताला हम सबको ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना खैर व बरकत का जरिया बनाए। मुबारकबादी कबूल हो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक महीना चल रहा है। ये माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ साल में एक ही बार आता है, लेकिन बहुत सारे चेहरे बता कर जाता है। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना कुछ चेहरों को उजला कर देता है, कुछ चेहरों को काला कर देता है। असल में महीने का कसूर नहीं, दिल का कसूर है। बस ये चमकता जोर से है, दिल में जो होता है वो मुंह पर आ जाता है। रबीउल अव्वल शरीफ का चांद दिखते ही सुन्नियों के चेहरे जगमगाने लगते हैं, बेशक सुभान अल्लाह। और कुछ कोड़ियों के चेहरे काले पड़ जाते हैं। ये माह मुबारका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के जश्न का महीना है। हर घर रोशन है, हर मस्जिद रोशन है। क्यों ना रोशन हो, आया भी तो नूर वाला। अल्लाह का रसूल जो नूर लेकर आए, तशरीफ लाया है, तो सुन्नियों के घर उस नूर वाले रसूल की वजह से नूरानी हो ही जाते हैं। और जिसको नूर मानना ही नहीं, तो वो दुनिया में भी अंधेरे में है, कब्र में भी और हशर में भी। हैरत की बात है, मक्का मुकर्रमा अगर आप जाएंगे, आज भी जिन सऊदियों की वहां हुकूमत कायम है, उन पर ज्यादा तौर पर दबदबा वहाबी जमात का है। मैं वहां के मुतालिक एक बात कहता हूं, जो भी हाजी जाए या मोतमिर, मक्का मुकर्रमा में एक पहाड़ है जिसका नाम जबल नूर है। जबल नूर, ये सुन्नियों ने नाम नहीं रखा, ये बरेलवियों ने नहीं रखा, ये सब की जुबान पर बस इलाके का नाम भी जबल नूर है। नूर का इसका मतलब क्या होता है? नूर वाला पहाड़। जबल नूर का मतलब है नूर वाला पहाड़। कौन से पहाड़ को जबल नूर कहते हैं जानते हैं आप? उस पहाड़ को जिस पहाड़ पर गारे हिरा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर इबादत के लिए जाया करते थे, और कुरान की सबसे पहली आयतें जिस पहाड़ पर उतरी हैं, उस पहाड़ का नाम बरेलवियों की जुबान में नहीं, सारे मकतबे फिक्र की जुबान में जबल नूर ही है। नूर वाला पहाड़, पत्थर का पहाड़ है, लेकिन उसको नाम नूर वाला कहते हैं। हमने पूछा कि इसको नूर वाला कहते हैं, कहा इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस पर इबादत करते थे और इसी पर कुरान उतरा है। हमने कहा अकल के अंधो, जिस पर रसूल पाक कदम रख दे वो नूर वाला है, तो पूरी जात क्यों नहीं नूर वाली है? वाह 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 वाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर कदम रखे उसको तुम कहते हो जबल नूर है, नूर वाला पहाड़ है। और सुन्नी जब कहते हैं कि मेरे आका नूर वाले हैं, तो इन्हें तकलीफ हो जाती है कि सुन्नी हुजूर को बशर नहीं मानते। मेरे अजीजों, हम बशर मानते हैं, लेकिन नूर वाला बशर मानते हैं। तुम्हारे जैसे नहीं कि उम्मती की तरह हो जाएगा, अमल करते करते नबी की तरह हो जाएगा, खाक नबी की तरह हो जाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो तुमने ये जो टोले निकलते हैं, इनके मुतालिक आज मीलाद के मौसम में कहना जरूरी है, हमारा मुकाबला कई तरह के गुस्ताखों से है। कुछ जमात के अंदर हैं और कुछ जमात के बाहर हैं। बाहर से जो भौंकते हैं हम उनका भी मुकाबला करते हैं, अंदर जो छुपे हैं उनका भी हम मुकाबला करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के मुतालिक चाहे मेरे घर के अंदर बैठा हुआ भी कोई तौहीन करेगा, हम उसके खिलाफ भी अलम उठाएंगे। और चाहे कहीं दूर किसी तख्त के नीचे बैठा हो, हुकूमत के नीचे बैठा हो, हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। हमारा नजरिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को लेकर है। इन्होंने जो गुस्ताखियां आज शुरू की हैं कुफार और मुशरिकीन, इनको शह देने वाले भी कुछ गद्दार लोग हैं जो बनाम मुसलमान हैं, लेकिन हुजूर की तौहीन इन लोगों ने भी की है।
ये कह करके कि नबी आम बशर हैं, मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। हदीसें उठाकर पढ़ो, पूरी जिंदगी भर मेरे रसूल पाक के जिस्म पाक पर मक्खी कभी नहीं बैठी, सुभान अल्लाह। कभी मच्छर नहीं बैठा। और बराबरी करने वाले हो, तुम्हारी तो मच्छरदानियों में भी घुसाते हैं मच्छर। तुम बचा करके दिखाओ अपने जिस्म को। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मेरे पैर में सांप काट रहा था गारे सौर में। मालूम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा जहर चढ़ गया है, अपना लुआब पाक निकालकर हजरत अबू बकर के पैर में लगाया, अपना थूक शरीफ। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते पूरा जहर मेरे पैर से ऐसा निकल गया, मुझे जिंदगी में ये पता ही नहीं चलता था कि सांप इस पैर में काटा था कि इस पैर में काटा था। लुआब पाक। हजरत अबू क़तादा फरमाते जंग के दौरान एक तीर आकर मेरी आंख में लग गया, आंख की पुतली बाहर आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, यूं ही हथेली में पकड़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से, दस्ते मुबारका से मेरी आंख को अंदर किया और अपना थूक शरीफ मेरी आंख पे लगाया। हजरत अबू क़तादा फरमाते जिंदगी भर मुझे कभी किसी आंख में जख्म होने का भी एहसास नहीं हुआ। आंख को सिर्फ सेहत बख्श दी। ये नबी की बराबरी करने वाले जरा अपना थूक भी कहीं लगा के देखें, अच्छा भला आदमी सड़ जाए, अच्छा भला आदमी जख्मी हो जाए। इनके थूक का हाल ये है, मुंह इतना सा है और रसूल पाक की बराबरी की बात करते हैं। अजीजान गिरामी, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल तो ये है कि उम्मे सुलैम सहाबियां कहती हैं कि हुजूर जब कभी दोपहर के वक्त आराम करते, पेशानी पर पसीने के कतरे जमा होते और टपकते, मैं उसको जमा कर लेती थी। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं वो मैं जमा करती एक शीशी में, और फिर जब मदीने में किसी की शादी होती तो वो इत्र हम दुल्हनों को लगाते थे। सुभान अल्लाह। पसीना रसूल पाक का दुल्हनों को लगाया जाता। और हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं कि पूरे मदीने में इससे उम्दा कोई खुशबू होती ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्र तो दुल्हनों को लगाया गया, लेकिन बुजुर्गों ने लिखा है जिन दुल्हनों को वो पसीना मुबारका मेरे आका का लगाया गया था इत्र के तौर पर, दुल्हनों के जिस्म में तो खुशबू थी, लेकिन उनकी औलाद में 7 पुश्तों तक वो खुशबू आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पसीने मुबारका का हाल ये था। बराबरी करने वाले जरा अपने बगल में सूंघ के देख ले, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारका तक कोई नहीं पहुंच सकेगा, उनके लुआब पाक तक नहीं पहुंच सकेगा। बल्कि मैं कहता हूं कि ये दुनिया के जितने ये भोगते हैं या बराबरी करने का दावा करते हैं, पेशाब मुबारक की बराबरी नहीं कर सकते। अजीजान गिरामी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और उनका एहतराम करना अल्लाह ने सुन्नियों के हिस्से में रखा है। तुम खुशकिस्मत हो कि अपने नबी पाक को चाहते भी हो और दिलो जान उन पर फिदा करने का जज्बा भी रखो। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज देख रहे हैं आप पूरी दुनिया में जहां कहीं कोई कुत्ता भौंकता है ना हुजूर की शान में, पूरे मैदानों में चेक करके देख लेना, अगर हुजूर की इज्जत के लिए कोई मैदान में उतरता है तो आला हजरत का आशिक ही उतरता। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या सिर्फ बरेली वालों ने ही कलमा पढ़ा है रसूलुल्लाह का? बाकी सब क्या है, चिल्ले के लिए? बाकी सब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब गुस्ताखियां होती हैं, हम देख रहे हैं मैदान में अगर कोई सीना तान करके खड़ा होता है कि तो वह अहले सुन्नत व जमात है। उलमाए अहले सुन्नत व जमात आज भी क़ियादत कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पड़ोसी मुल्क में एक जाहिल आदमी तकरीरें करता है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे नौजवान उसके पीछे भागते रहते हैं, इंजीनियर है, और उसकी जुबान से बात निकली है तो हमारे मसलक व मजहब का नहीं, बुग़्ज़ रखने वाला है, सुन्नियों पर तनकीद करता है। लेकिन वो कहता है अपने एक बयान में कि आज के जमाने में जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा मोहब्बत करते थे,
वैसी मोहब्बत देखना है तो सिर्फ बरेली वालों में नजर आएगी। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, दूसरे खीमे से ये बात आ रही है, दूसरे खीमे से ये बात आ रही है। अल फज़्लु लिमा शहीद बिहिल अअदा, फजीलत तो उसी की है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे। बेशक, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आप सबको माह रबीउन नूर शरीफ की मुबारकबादी पेश करता हूँ कि तुम्हारे घरों में ये पाक महीना आया है तो जलसे भी शुरू हो गए और घरों में नियाज़ें भी शुरू हैं, चिरागां भी हैं, औरतों से लेकर बच्चों तक सब दुरूद का विर्द करने लग जाते हैं, मीलाद की मजलिसें होने लग जाती हैं, मस्जिदें सज जाती हैं। ये इस बात की अलामत है कि हर आदमी उसी के लिए तैयारी करता है जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे वो मोहब्बत करता है। उनको मुबारक हो, तुम अपने मदरसे सजा लेते हो, झंडे भी लगाते हो। कब? जब कभी कोई बीजेपी का नेता आ रहा हो, तुम कालीन भी बिछा लेते हो, लाइटिंग भी लगा लेते हो और जय जय के नारे भी लगा लेते हो। हमें मुबारक है, हम शहे कौनैन की आमद पर झंडियां लहरा। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में हम आमिना के लाल की अजमत करना लिखा है। हमारी किस्मत में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का अदब करना लिखा है और हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं इस नेमत पर कि मौला जब तक जिंदा रखे उस नबी का एहतराम करने वाली जमात में हमें जिंदा रख और कयामत तक हमारी नस्लों में सिर्फ मदीने वाले ताजदार के अदब करने वाली नस्लें अता फरमा। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की शब में जानते हैं 12 रबीउल अव्वल को, मशहूर है ना, सब जानते हैं कि नहीं? ये सुन्नियों का मजमा है ना। हाँ, किसी को अगर तकलीफ है तो वो सुन करके भी जाए, सुधर करके भी जाए। मेरे अजीजों, हम छेड़खानी नहीं करते। अगर किसी को ऐसा लगता है तंज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हमारा मिजाज गाली देने का नहीं है। तुम अगर ट्रैक छोड़ दिए हो तो इंजन को वापस पटरी पर लाना है हमारा काम। बेशक, वापस आ जाओ। तुम रसूलुल्लाह के हो, हुजूर की उम्मत हो, कलमा हुजूर का पढ़ते हो तो दिल को भी पाक रखो उसी रसूल के लिए। सुभान उस अल्लाह। रसूल की अजमत भी अपने दिल में रखो। सुनो, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई जिस दिन 12 रबीउल अव्वल को, इमाम ज़रक़ानी अल मवाहिबुल लदुनिया में लिखते हैं कि उस रात को अल्लाह ने कायनात के तमाम जानवरों को बोलने की ताकत दी। सुभान अल्लाह। फसीह जुबान में वो बोल सकते थे। और फिर लिखते हैं जानवरों को उस रात बोलने की ताकत दी थी। एक जानवर दूसरे जानवर से बात करता, लेकिन क्या बात करते उस रात को? हर जानवर दूसरे जानवर को मेरे मुस्तफा की आमद की खुशखबरियां दे रहा था। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। मुबारक हो शहे कौनैन तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। मुबारक हो अल्लाह का महबूब जलवागर हुआ। हर जानवर दूसरे जानवर को मुबारकबादी दे रहा था। मैंने ये रिवायत पढ़ी तो फिर एहसास हुआ कितने खुश नसीब थे वो 4 पैर के जानवर जो मेरे आका की आमद पर खुशियां मना रहे थे। इस 2 पैर के गलीज जानवर से तो वो अफजल थे। वाह 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 वाह। जिसको मीलाद मुस्तफा की बात पर ही शिर्क और बिदात के फतवे याद आ जाते हैं, कुफ्र के फतवे याद आ जाते हैं। और सुन्नियों को छेड़ना इस तौर पर साहबा ने नहीं मनाया, ताबईन ने नहीं मनाया, औलिया ने नहीं मनाया, सिर्फ बरेलवी मना रहे हैं। ये सारी चीजें, इसका भी मैं जवाब आपके सामने रखूं। ये सवाल कि मक्का में हुजूर पैदा हुए, लेकिन मक्का में कभी हुजूर की मिलाद नहीं मनाई गई थी। जिस साल हुजूर पैदा हुए उस साल तो कोई हुजूर का आने का जश्न नहीं मनाया गया था। ये पट्टी पढ़ाते हैं, उनसे पूछो मियाँ जब हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का में काफिर थे कि ईमान वाले थे? हाय हाय। जब हुजूर पैदा हुए थे कौन लोग थे मक्का में? सब कुफ्फार और मुशरिकीन थे, सिवाय हजरत आमिना और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मुआहिदीन की जमात ज्यादा नहीं थी। सब कुफ्र और शिरक में मुब्तला थे। तो तुम ये दलील देते हो कि हुजूर जब पैदा हुए कोई खुशियां उस तरफ नहीं मना रहा था। अरे मियाँ उस वक्त तो कुफ्फार और मुशरिकीन थे। अगर तुम्हारा भी ताल्लुक उन्हीं से है तो हमें कोई बात नहीं, कोई एतराज की बात नहीं। तुम्हारी रिश्तेदारी भी अगर उन्हीं लोगों से है जो मक्का के बुत परस्त थे तो हम आपसे कोई गिला नहीं करते।
हाँ, खुशियां मनाई थी किसने? जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने जा रहे थे, सुभान अल्लाह। 53 साल की उम्र में। लेकिन मदीने में पहले से ईमान वाले मौजूद थे। 70 से ज्यादा सहाबा वहां पर पहले से ईमान लाए हुए थे। अब हुजूर जब ईमान वालों के दरमियान आ रहे थे, मेरे अजीजों, मदीने में आम तौर पर हुजूर दाखिल नहीं हुए। बुखारी भी पढ़ लो, मुस्लिम भी पढ़ लो, मुसलसल 9 दिन तक मदीने वाले मेरे आका की आमद का इंतजार करते रहे, हर दिन इंतजार करते थे। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने में दाखिल होने लगे, आपकी झलक नजर आई। मदीने वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। बच्चियां गलियों में दौड़ने लगी, नौजवान भी उतर पड़े, औरतें अपनी छतों पर, बूढ़े भी आ गए और सब मिलकर के गुनगुनाने लगे, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो क्या कहते थे मदीने वाले? 14वीं का चांद सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर तुलू हो चुका है। हम पर अल्लाह का शुक्र वाजिब हो गया है कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल अब हमारे दरमियान आ रहा है। पता ये चला, रसूल अगर ईमान वालों के बीच आते हैं तो खुशियां मनाई जाती हैं, और कुफ्फार और मुशरिकीन के बीच आए हैं तो कुफ्फार और मुशरिकीन तो कब खुशियां मनाते, उन्हें किस बात का एहसास। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पर फख्र करते हैं कि हमारी निस्बत मदीने के ईमान वालों से, बेशक सुभान अल्लाह, मदीने के ईमान वालों से है। और मदीने वालों ने खुशियां मनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी हुजूर की आमद की खुशियां मनाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। फिर अब ये सवाल, अच्छा इनको ये याद नहीं है, मक्का में भी कुछ लोग खुशियां मनाए थे, मक्का में भी कुछ खुशियां मनाए थे। जो एतराज करते हैं उनके बाप दादाओं नहीं मनाए थे। अबू लहब का नाम सुना होगा। अबू लहब उस वक्त तो गुस्ताख रसूल नहीं था, लेकिन हुजूर की आमद पर उसने खुशी मनाई थी। अपनी कनीज को, सोएबा लौंडी को आजाद कर दिया था खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर बेटा पैदा हुआ, खुशी में आजाद किया। और बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्बास फरमाते हैं, हजरत अब्बास कहते मैंने ख्वाब में अपने भाई अबू लहब को देखा, मरने के बाद कुफ्र पर मरा है। पूछते हैं तेरे साथ क्या हाल होता है? उसने कहा हमेशा आग में जलता हूं, लेकिन हर पीर को मेरी एक उंगली ठंडी कर दी जाती है, मैं उसको मुंह में रखता हूं तो ठंडक महसूस होती है। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि पीर के दिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए थे, इस उंगली के इशारे से मैं अपनी कनीज को आजाद किया था। बस उनकी मिलाद की खुशी में लौंडी को आजाद किया तो अल्लाह ने मुझे इतनी राहत अता फरमाई। एक काफिर और मुशरिक को मिलाद की खुशी पर कब्र में उंगली ठंडी की जा सकती है, तो फिर आशिकाने रसूल की खुशियां मनाने में क्या मौला पूरी कब्रों को ठंडी नहीं करेगा? वाह वाह वाह। इसीलिए आला हजरत को पढ़ो, आला हजरत ने सच्चा पैगाम दिया है। जालिमों सुनो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सलमान अजरी साहिब किबला मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालांकि हदीसों में यह भी मिलता है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की रात आई, हजरत आमिना खुद फरमाती हैं कि एक बदली छाई और मेरे घर की तरफ आने लगी, एक अबर। और फिर मैंने गौर किया तो उस बदली में, उस अबर में घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज, और उसके बाद फिर मैंने कान तवज्जो के साथ उस तरफ लगाए तो सुना वो फरिश्तों की जमात थी जो मेरे घर की तरफ आ रही थी, और हर फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को मुबारकबादी दे रहा था कि मुबारक हो, अल्लाह का महबूब जमीन पर आने वाला है।
यह हजरत आमिना फरमा रही हैं। और जिब्राइल अमीन के बारे में भी रिवायत मिलती है कि उस रात को उन्होंने अपने हाथ में 3 झंडे उठाए थे, एक खाने काबा की छत पर लगाया, एक बैतुल मुकद्दस पर और एक हजरत बीबी आमिना के घर पर। ये खुशियां नहीं मनाना है तो और क्या है। इसलिए मेरे अजीजों, छोड़ो इनकी उनकी बातों को। बड़े मशहूर शायर हैं, उन्होंने कहा था, हाजिरो नाजिरो गैबो बशर को छोड़, शुक्र करके वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। अब बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, ये मीलाद की रहमत है। और इस मजमे के इन तमाम लोगों का मेरे अजीजों मीलाद की शब मना रहे हैं। अगर बारिश आ जाती है तो मैं ये समझता हूं अभी इम्तिहान की घड़ी भी आ गई, इम्तिहान का वक्त भी आ गया। इसलिए कि बहुत मर्तबा जिंदगी में आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे। अगर तुम मैदान में जमे रह गए तो फिर अल्लाह की रहमत भी उतरे, साबित कदम रहे। ये बारिशें हमें सिखाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी को बारिश में भीगने की आदत होना चाहिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा, मीलादे मुस्तफा की महफिल हो तो आग भी बरसे तो जमे रहना चाहिए। हुजूर की महफिल है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, जमे रहना चाहिए। इसलिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात मैं आपको अर्ज करता हूं। इमाम दारुल हिजरा, मदीने के इमाम, हदीस का दर्स दे रहे थे अपने शागिर्दों के सामने, और हदीस पढ़ाते पढ़ाते अचानक आपका चेहरा पीला पड़ गया और बदन कसमसाने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर सही होकर बैठे, फिर थोड़ी देर के बाद चेहरे पर जर्दी पीलापन, फिर आपने बदन इधर उधर किया, फिर पढ़ाने लगे। 3 बार ऐसा हुआ। जब हदीस मुकम्मल कर ली तो जल्दी से उठते हैं, अपने हुजरे में अंदर भाग कर चले गए। शागिर्दों ने देखा कि कुछ तो हुआ है इमाम, दौड़ करके पीछे गए। इमाम मालिक ने अपना जुब्बा उठाया तो देखा पीठ पर एक बिच्छू डंक मार रहा था। बिच्छू डंक मार रहा था। बिच्छू का डंक सांप से ज्यादा खतरनाक होता है। आदमी दर्द में तड़पता है। इमाम मालिक को जब वो बिच्छू निकाला गया, शागिर्दों ने कहा, हुजूर ये कब से काट रहा? कहा बहुत देर से। कहा उठ क्यों नहीं गए आप? कहा इसलिए कि रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ा रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात कर रहा था। मुझे ये जेब नहीं देता कि हुजूर की हदीस के दरमियान किसी मूजी जानवर की तरफ तवज्जो करो। मेरे अजीजों, सुन्नियों, सीखो हुजूर की महफिलों का अदब क्या है। आज हमारी महफिलें इस तरह की हो गई हैं कि लोग बहुत सारे जलसों में सर्कसबाजी के तौर पर शामिल होते हैं, जैसे कोई जोकर आया हो और जोकर को देखने जा रहे हो। ये कोई एंटरटेनमेंट की महफिलें नहीं होती, ये ईमानी महफिलें होती हैं। यहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और फरिश्ते साया किए हुए होते हैं। अपनी महफिलों को जितना तुम अदब करोगे उतनी रहमतें पाओगे। एक बात मैं बताता हूं, मीलाद की महफिल है। आज रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है। मिस्र के एक बड़े बुजुर्ग शेख हसनुल बन्ना, वो मौलूद की महफिल अपने घर में रखते थे हर हफ्ते। लेकिन जब 12वीं शरीफ होती थी, बहुत बड़ी महफिल रखते, सारे उलमा को बुलाते थे, सारे उलमा को। 12वीं शरीफ की महफिल थी और सारे उलमा आए थे। रात भर मजलिसे मीलाद चलती रही, हुजूर की बारगाह में कसीदे पढ़ते रहे। और उसके बाद जब सुबह सादिक का वक्त होता है तो सारे उलमा खड़े होकर बारगाह मुस्तफ़ा में सलाम पेश करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। शेख हसनुल बन्ना के घर उस दिन सारे उलमा मशाइख सब थे। रात भर महफिल चली, मिठाइयाँ तकसीम हुई। जब फजर की नमाज का वक्त आया तो सब करीब की मस्जिद में नमाज के लिए गए। जैसे ही नमाज हुई, मस्जिद से ऐलान होता है मुअज्जिन की तरफ से कि शेख हसनुल बन्ना की छोटी बेटी का इंतकाल हो चुका। नमाज जनाजा फजर की नमाज के बाद है। रात भर जिनके घर में मौलूद की महफिल चल रही थी, उसी शेख की बेटी के मौत का ऐलान। सारे बुजुर्ग चौंक गए। हम रात भर उनकी महफिल में बैठे थे, अभी अचानक बेटी का इंतकाल कैसे हो गया?
और फिर अभी इतनी जल्दी से जनाजा भी रख दिया आपने। दौड़े दौड़े सब मशाइख उलमा फिर से घर आए। शेख हसनुल बन्ना से पूछा कि ये कैसे हो गया, रात भर तो आप हमारे साथ थे महफिल में, कैसे अचानक इंतकाल हुआ? शेख हसनुल बन्ना कहते हैं हकीकत में मेरी बेटी का इंतकाल मगरिब के बाद ही हो चुका था, रात को ही हो चुका था। हमने अपनी बेटी की लाश पर चादर उड़ा दी। मैंने अपनी बीवी से भी कह दिया आज मेरे मुस्तफा की मौलूद की महफिल है, मेरी बेटी की मौत का गम हुजूर की आमद की खुशी पर गालिब आने ना पाए। हम हुजूर पाक की महफिल मौलूद में हैं, लिहाजा बेटी की मौत की खबर नहीं सुनानी है जब तक ये मजलिस मौलूद न हो जाए। अल्लाह अल्लाह, सारे मशाइख उलमा रो पड़े कि हुजूर की महफिल का अदब करने के लिए अपनी बेटी की मौत तक को इन्होंने पूरे लोगों पर जाहिर होने नहीं दिया। सुबह तक ये महफिल मौलूद का अदब है मेरे अजीजों। हमारे उलमा ने ये सिखाया हमें, हमारे मशाइख ने हमें सिखाया है। लोग आज तो जलसों को और मौलूद की महफिलों को यूं ही समझते हैं, बल्कि होना ये चाहिए कि कोई एक बंदा भी बेवजू ना बैठे, बेवजू ना बैठे। मैं तो बहुत सारे जलसों को देख रहा हूं, पान खाते, गुटखा खाते, तंबाक रगड़ते, बीड़ी पीते जलसों में शरीक हैं। तुम क्या देखने आए हो? हम अपने जलसों के बारे में तो ये कहते हैं हम महफिलें इसलिए सजाते हैं वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा। हमारा तो ये कहना है वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। जब हमारी महफिलें हुजूर की आमद का इंतजार करती हैं तो मेरे अजीजों, मामूली आदमी के इंतजार में आप अपने कपड़े सही कर लेते हो, रसूल पाक की आमद के लिए अपने पूरे तन बदन को सही करना चाहिए। अपने जिस्म के अंदर और अपनी रूह के अंदर अदब आ जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त है, इसीलिए मैं महफिलों का अदब भी तुम्हें सिखा जाता हूं। तुम सुन्नी हो, इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं मोमिन वो है जो उनकी ताजीम पे मरे दिल से। मोमिन वो है जो उनकी ताजीम पे मरे दिल से। नजदी भी तो करता है उनकी ताजीम मरे दिल से, नजदी भी तो करता है उनकी ताजीम मरे दिल से। तुम सुन्नी हो, मोमिन हो, हुजूर की इज्जत पर मर मिटो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अदब रखो। हत्ता के हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब जानवरों में भी है, जानवरों में भी है, शजर और हजर में भी है, पत्थरों में भी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक गधा जंगे खैबर में तोहफे के तौर पर पेश किया गया था। वो गधा हुजूर से गुफ्तगू करता है, हुजूर से अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मैं उन गधों की नस्ल में हूं कि मेरे बाप दादाओं की सब पीठ पर अंबिया ही सवारी किया करते थे। मैं उन गधों के नस्ल का आखिरी गधा हूं और आप रसूलों के सिलसिले में आखिरी रसूल हैं। वो गधा ये कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं एक यहूदी के कब्जे में था, मेरा मालिक एक यहूदी, लेकिन अब तक उस यहूदी को मैं अपनी पीठ पर बैठने नहीं दिया। जब भी वो बैठता मैं उसे गिरा देता था। गधा जानवर, हुजूर पाक पूछते वो तेरा मालिक था, क्यों गिरा देता? गधा कहता मेरी माँ ने मुझे वसीयत की थी कि पीठ संभाल कर रखना, इस पर सैयदुल अंबिया सवारी करे। वाह वाह। जानवरों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है, उम्मतियों में किस कदर अदब होना चाहिए। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह बरेली से जिनकी निस्बत है, हुजूर का नाम आते ही वो अंगूठे भी चूम लेते हैं, और अगर हुजूर का सलाम होने लगे तो बैठे हैं तो खड़े हो जाते हैं। बेशक ये अदब है या नहीं है? अदब है या नहीं? लोग अभी तक इन्हीं एतराजात में हैं कि तुम खड़े होकर सलाम पढ़ते हो, ये कहां से साबित है, वो कहां से साबित है। नेताओं के लिए खड़े हो जाते हो, इसका कोई सबूत पूछते भी नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए वो ताजीम के लायक हैं जो आज किसी पार्टी के नेता हैं, इसलिए कि तुम उनका फजला खाते हो,
और हम अपने नबी का सदका खाते हैं, बेशक और हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर अदब क्यों ना करें।